अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक बहुत ही अहम टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने जाएंगे कि ऑफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। पेपर में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तकरीबन हर साल आता है, तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑफ्बा प्रिंसिपल। याद रहे, ऑफ्बा जो है वो जर्मन जबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जिसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। दिस प्रिंसिपल वॉज पुट फॉरवर्ड बाई पॉली। पॉली नाम के साइंसदान ने ये ऑफ्बा प्रिंसिपल पेश किया था। जर्मन जबान का वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इस प्रिंसिपल के मुताबिक कि एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, एटम में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी के लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे इस प्रिंसिपल के मुताबिक। यानी क्या कहा जा रहा है उसके एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। तो ऑफ्बा इज अ जर्मन वर्ड विच मीन बिल्डिंग अप, जिसका मतलब बिल्डिंग अप। इस प्रिंसिपल के मुताबिक दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन that the orbital which have low energy will be filled first and the orbital which have higher energy will be filled later। इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होगी वहां पहले इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, और जिनकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किया जाएगा। It is observed that those orbitals which are nearer to the nucleus have low energy and those orbitals which are far from the nucleus have high energy। ये बात नोट की गई है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, और वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। पॉली गेव द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और साथ ही साथ पॉली ने जो है वो एक ऑर्डर भी पेश किया, और वो ऑर्डर, उस ऑर्डर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। तो आइए हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो पॉली ने एक ऑर्डर ये दिया। अब देखो भाई, आपने कैसे करना है? 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे लिखा। 1 के पास सिर्फ s ही होता, जबकि 2 के पास क्या होता है? s भी होता है और p भी। तो यहाँ 2p लिखा। फिर इसी तरीके से 3 के पास जो है वो p और d भी होता है, तो 3s के बाद p और d भी लिखा। 4 के पास जो है वो p d और f भी होता है, p d और f। सेम इसी तरीके से 5 के पास भी, 6 के पास भी f तक है, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है तो मेंशन नहीं किया। 7 के पास भी p d और f होता है, इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। यहाँ जाकर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। 7p पर जाकर ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लिहाजा हमें इसके f लिखने की जरूरत पेश नहीं आई, इसके d लिखने की जरूरत पेश नहीं आई, और इसके f लिखने की जरूरत पेश नहीं आई। फ्यूचर में एलिमेंट जब डिस्कवर हो जाएंगे, नए दरियाफ्त होंगे, तब की बात तब से देखी जाएगी। तो आप देखो भाई, इस ऑर्डर के मुताबिक देखो, ये चार्ट अच्छे से याद रख लो कि भाई 1s में पहले जाएगा, फिर ये घूम कर यहाँ आया, फिर 2s की बारी आएगी, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, और फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर 4d की, फिर 5dp की, फिर 6s की, फिर 4f की, फिर 5d की, फिर 6p की, फिर 7s की, फिर 5f की, 6d की और 7p की। ये ऑर्डर बच्चा अक्सर ऐसे फिल कर लेता है, ये गलत है। ऐसे ऑफ्बा ने रूल बनाया। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। देखो भाई, हम जो है ना कॉपी में ऐसे करते हैं भाई। सबसे पहले ऑफ्बा लिखा 1s 2s 3s 4s 5s 6s, इसी के से 2p 3p 3d 4p df ऐसे। फिर क्या करना है? एरो बना लो भाई। ये पहला एरो कंप्लीट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और हर एरो यहाँ से ऊपर से शुरू होगा। यानी अगर ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। ऐसे ऑर्डर करते हुए हमने पूरा ऑफ्बा का यहाँ कॉपी में भी बनाया हुआ है। अब पेपर में और एक और चीज़ आपने जहन में याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इससे पहले भी बाकायदा डिस्कस हुआ था। एस में मैक्सिमम 2,
P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है। पेपर में ये सवाल किस तरीके से आता है, आइए हम उसकी तरफ भी पढ़ते हैं। देखें भाई, पेपर में ये सवाल किस तरीके से आएगा। पेपर में ये सवाल आता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बताओ। कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बताएं। मिसाल के तौर पर Z = 10 दे दिया गया और कहा जा रहा है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो ऑफबा का मेरे पास चार्ट अगर मुझे अच्छे से याद होगा तो मैं आसानी से करूंगा। तो ये चार्ट आपको बहुत पक्का पक्का याद होना चाहिए। तो 1s में कितने जा सकते हैं, 2। 1s के बाद किसकी बारी आएगी, 2s की बारी आएगी। s में 2 चले गए, कितने 10 है ना। अभी कितने बाकी हैं, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। अब कितने बाकी हैं, 6 बाकी हैं। तो अब किसकी बारी है, 2s के बाद जो बारी आ रही है, 3s की नहीं आ रही, 2p की आ रही है। तो 2s के बाद 2p, 6 इसमें आ सकते हैं ना, p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। ओके भाई, हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर z = 15 दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 1s2 होगा, फिर आएगा 2s2, 2 चले गए, 4 हो गए, फिर 2p6 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, फिर 3s2 हो गए, कितने हो गए, 12, फिर कितने बचे हैं, टोटल 15 है ना। तो 3p3, क्योंकि इसमें 6 जा सकते हैं लेकिन बचे ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये हो गया 3p3। फिर इसी तरीके से z = हमारे पास 20 है। तो z = 20 में हमने कहा कि पहले हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस होगा 1s2, फिर 2s2 4 हो गए, फिर 2p6 6 10 हो गए, फिर 3s2 12, फिर 3p6 कितने हो गए 18 और फिर 4s2 20 हो गए। तो 20 हो गए ये पूरे। फिर सेम इसी तरीके से आपने 25 वाले की अगर हम बात करेंगे तो पहले किसकी बारी आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए भाई 10, ये 4 10 12 18 20, 20 के बाद जो वो 25 है ना, तो 3d कितना हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 3d 5। सेम इसी तरीके से हमारे पास z = 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जो है वो इसी ऑर्डर में फिल करनी है। आपने बस ये याद रखना है, s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, p में 6 और d में कितने 10 और f में 14 जा सकते हैं। तो सेम इसी बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबा के मुताबिक यहाँ आपके सामने सॉल्व की हुई है। और ये देखो ये निशान लगा हुआ, मैंने स्टूडेंट की बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक भी की हुई है। तो आप भी अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि इसमें आखिर में 4p5 आएगा। z = 14 में आप इसको सॉल्व करोगे, 4d2 आखिर में आएगा, z = 45 में आखिर में 4d7, z = 50 में आखिर में 5p2 आएगा, z = 50। देखो जब तक लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। z = 55 में एंड में 6s1 आएगा, z = 60 में आखिर में 4f4 आएगा। यहाँ तक ये ऑफबा के मुताबिक एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने यहाँ बाकायदा डिस्कस की। अब मैं आपको 2 एक्सेप्शनल केस बताता हूँ जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। 2 एक्सेप्शनल केस बताता हूँ जो आपने अच्छे से याद रखने हैं और इसी बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछकर भी तंग करते हैं अक्सर। तो ये याद रखना। 2 एक्सेप्शनल केस आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। एक है z = 24 के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, z = 29 के एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबा के मुताबिक मैं फिल करने गया, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 12 3p6 18 हो गए। 18 के बाद अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 6। 18 के बाद कितने हैं 6। तो मैंने इसको अगर 2 लिखा, गौर से देखो 2 लिखा तो मेरे पास अब कितने बचेंगे, ये 20 हो गए, 4 रहे ना। तो याद रखना d जो है, d में कभी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, वो हमेशा 5 जाएंगे, याद रखिएगा। d4 कभी भी नहीं होगा। d4 जब भी होगा तो आप इससे पहले, d4 जब भी होगा आप इससे पहले वाला जो s होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, कम कर लोगे और d हमेशा क्या कर लोगे 5 कर लोगे। ये याद रखना, d4 कभी भी नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी सॉल्व करो और आखिर में देखो, ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको हर d4 की बात कर रहा हूं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आखिर में d4 आ रहा हो तो आप 4 नहीं लिखोगे, इससे पहले वाला जो s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो शामिल कर चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, उसको d5 कर दोगे और इसको लिखोगे s1। ये तरीका याद रखना है, एक्सेप्शनल। सेम इसी तरीके से अगर z = 29 के एग्जांपल से एक और एक्सेप्शनल बता रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए हमारे पास 18 हो गए। अब 18 हो गए तो मैं, मेरे पास 29 है ना, अभी तो और मजीद कर सकता हूं। मैंने यहाँ 2 रखे, कितने हो गए 20। अब यहाँ 3d9 बन रहा है,
याद रहे 3D9 भी कभी नहीं होगा और 3D4 भी कभी नहीं होगा, याद रखना। 3D9 बन रहा है ना, तो जब भी 3D9 होगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 3D10, हम इसको क्या करेंगे 3D10 करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या कर देंगे, इससे कम कर देंगे और ये D10 बना देंगे। तो दो बातें इस वीडियो में अच्छे से याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में 4 आ रहा हो तो आप 4 नहीं लिखोगे, 5 करोगे और इससे पहले वाले S से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में 9 आ रहा हो तो आप 9 कभी भी नहीं करोगे, आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे पहले वाला S होगा उससे कम करके उसको 10 करोगे, ये याद रखना। तो मैं आपको एंड में समरी में सिर्फ इतना याद दिलाने लिखता हूँ कि D4 कभी भी नहीं होगा, उसको D5 बनाना है। कैसे D5 बनाओगे, इससे पहले वाले S से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। D9 जो है वो कभी भी नहीं होगा, कैसे इसको करना है, आप इसको हमेशा D10 बनाओगे, इससे पहले वाले S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको D10 बनाओगे। तो ये लॉजिक आपको इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली आपको वो लॉजिक समझ में आएगी। फिलहाल इस लेवल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका कार अच्छे से आना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो वो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।